हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन करियर क्लासेस में। और मैं कुमार रमजोत एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नया सा टॉपिक लेके, जो कि एसएससी जीडी और अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख रहे होंगे, ठीक है, एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट और टॉपिक यही है और इससे कोई भी क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि नहीं छूटेगा। आइए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन एग्जाम्स में, आइए उस पर फोकस डालेंगे बिना स्किप हुए। प्लीज आप लोग इसे देखें, ठीक है। आइए हम लोग देर न करते हुए चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, एशिया महाद्वीप, ठीक है, जैसा कि हेडिंग देख रहे होंगे। और यहाँ पर से क्वेश्चन कौन कौन से निकल के आते हैं आइए देख लेते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, सभ्यता का पालना। क्या करते हैं, सभ्यता का पालना, ठीक है। यहाँ पर तीन सभ्यता ने जन्म लिया था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और हांगहो नदी की सभ्यता। कितने सभ्यता ने जन्म लिया? तीन सभ्यता ने। बोलिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और हांगहो नदी की सभ्यता। अगर यहाँ से बात किया जाए तो हांगहो नदी को हम लोग चीन का शोक करते हैं। क्या करते हैं? चीन का शोक, ठीक है, चीन का शोक करते हैं। अगर बात किया जाए हम लोग, है ना, भारत में, तो भैया भारत में बात करते हैं तो हम लोग बंगाल का शोक किसे करते हैं? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किसे करते हैं? दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी, ठीक है। फिर इसके बाद बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे करते हैं? कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे करते हैं? कोसी नदी को, ठीक है। कोसी नदी में बाढ़ जल्दी आ जाती है क्योंकि वह जो है छोटा सा, आगे बढ़ते 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 एकदम छोटा सा रूप हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी बड़ा है, बड़ा सा फिर धीरे 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 छोटा हो गया, ठीक है। तो जब कोई भी रास्ता जो है छोटी हो जाएगी तो फिर वहां पर पानी की संख्या मात्रा ज्यादा हो जाएगी, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा होने के बाद उसमें बाढ़ आ जाती है। तो उसके किनारे जितने भी शहर होंगे वह सब जो है तबाह रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक। अब देखिए यहाँ पर तीन प्रायद्वीपों ने जन्म लिए। कौन कौन? अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडो चीन प्रायद्वीप, ठीक है। अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडो चीन प्रायद्वीप, ठीक है। आगे बात करते हैं तो एशिया को यूरोप से कितने पर्वत अलग करते हैं? तीन पर्वत। पहला है यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। दूसरा है कैस्पियन सागर, कहाँ है? रूस में है कैस्पियन सागर। तीसरा है कास्केसस पर्वत, ठीक है। अब देखिए, ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया। यहां से इसमें कौन कितने पर्वत अलग कर रहे हैं? तीन पर्वत, ठीक है। कौन कौन? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेसस पर्वत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्क, SAARC, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, ठीक है ना, फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या होता है? कॉर्पोरेशन, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 ईस्वी में। सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। अगर काठमांडू की बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल में 88%, 88% हिंदू की मात्रा है। 88% लोग क्या है? हिंदू है, बाकी सब अदर कास्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। सार्क, SAARC, सार्क, है ना, SAARC। सार्क में जो है, सार्क में सदस्य देश कितने होते हैं? 8। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, है ना। सार्क 8 याद रखिएगा। कितने कितने हैं, कौन कौन सदस्य देश है? तो मालदीव, ठीक है। मालदीव की राजधानी कहाँ होती है? माले। श्रीलंका की पहली राजधानी थी कैंडी, ठीक है, याद रखेंगे। दांत का मंदिर कहाँ है? कैंडी में, ठीक है। आप लोग को हम लिख दें, दांत का मंदिर कहाँ है? दांत का मंदिर, तो दांत का मंदिर है कैंडी शहर में, श्रीलंका के कैंडी शहर में, जो कि श्रीलंका की पुरानी राजधानी थी। फिलहाल में राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धन, ठीक है, ठीक है, श्री जयवर्धनपुरम, भारत। इसके बाद आता है भारत, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। तो याद रखिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो आपका जो है एशिया महाद्वीप से इतने सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले देश के बारे में। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका श्रीलंका महादेश, ठीक है। कौन सा महादेश है? श्रीलंका महादेश। अब देखिए, जैसा कि हेडिंग देख रहे होंगे, श्रीलंका को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ से पॉइंट ऑफ निकलता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? आंसुओं का आकार, ठीक है, आंसू,
है ना। श्रीलंका की आकार कैसी है? आंसू के प्रकार का। श्रीलंका की आकार कैसी है? आंसू के प्रकार का, ठीक है ना। यह जो है 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से अलग हुआ था। श्रीलंका जो है, श्रीलंका ब्रिटेन से कब अलग हुआ? याद रखिएगा, श्रीलंका ब्रिटेन से 4 जनवरी 1948 को अलग हुआ, ठीक है। ये आपका श्रीलंका हो गया और ये आपका ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन, ठीक है। तो श्रीलंका ब्रिटेन से कब अलग हुआ? 4 जनवरी 1948 को, 1948 ईस्वी को, ठीक है। श्रीलंका ब्रिटेन से यानी कि इंग्लैंड से कब अलग हुआ? 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यह चाय निर्यातक देश है। श्रीलंका जो है चाय का निर्यात ज्यादा करता है, चाय का निर्यात ज्यादा करता है, ठीक है। आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी ये निर्यातक के मामले में श्रीलंका जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी राजधानी, श्रीलंका की राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रीलंका की राजधानी पहले कहाँ थी? कैंडी, पहले कहाँ थी? कैंडी। लेकिन अभी वर्तमान में राजधानी कहाँ है? वर्तमान में, तो वर्तमान में है जयवर्धन, जयवर्धनपुरम। कहाँ है? जयवर्धनपुरम। और आपको हम बता दें कि ये जो कैंडी राजधानी थी, यहाँ पर एक दांत का मंदिर है, दांत का मंदिर, याद रखिएगा। दांत का मंदिर कहाँ है? कैंडी शहर में। श्रीलंका के कैंडी शहर में क्या है? दांत का मंदिर। और इसकी वर्तमान राजधानी याद रखिएगा जयवर्धनपुरम। याद रखेंगे जयवर्धने, महिला जयवर्धने एक क्रिकेटर है, याद रखेंगे महिला जयवर्धने, जयवर्धने, महिला जयवर्धने एक क्रिकेटर है, ठीक है। इसी के नाम पर याद रखिएगा श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनपुरम, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिंद महासागर की मोती। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है हिंद महासागर की मोती, हिंद महासागर की मोती, ठीक है। हिंद महासागर की मोती, याद रखिएगा हिंद महासागर की मोती इसे कहते हैं, है ना। अब देखिए हिंद महासागर की मोती कैसे कहते हैं कि जैसे मान के चलिए कि ये आपका मैप है, ये इंडिया है, ठीक है। अब देखिए ये सब भाग में जल है और नीचे क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर, नीचे आपका है हिंद महासागर, इधर है आपका क्या? अरब सागर, इधर है अरब सागर और इधर है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, है ना। यहीं पर है आपका अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार। अब देखिए चूंकि श्रीलंका यहाँ है, श्रीलंका यहाँ है एक आंसू के आकार का, इसीलिए चूंकि यह हिंद महासागर में है, इसीलिए इसको हिंद महासागर की मोती कहते हैं। चूंकि इसमें मोती के समान, एक छोटा सा मोती के समान, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हिंद महासागर की मोती, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, कि देखिए जाफना में जो है, जाफना में एक तमिल समस्या आया था, तमिल समस्या, ठीक है। कब हुआ था? 1976 में, ठीक है ना। जाफना में जो है, जाफना की खाड़ी में जो है एक तमिलनाडु, तमिलनाडु चूंकि यहाँ पर है ना। देखिए यहाँ पर तमिलनाडु है आपका, तमिलनाडु। तो इन दोनों के बीच में जो है एक विवाद उत्पन्न हुआ था कब? 1976 में, ठीक है। इसी को जाफना में कहते हैं, ठीक है। जाफना में एक तमिलनाडु, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच जो है विवाद उत्पन्न हुआ था, ठीक है। वो कब हुआ था? 1976 में। आगे बढ़ते हैं। जाफना के उत्तर में कौन सा है? पॉइंट पेड्रो पड़ता है, याद रखिएगा। पॉइंट पेड्रो कहाँ है? पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो कहाँ है? जाफना, जाफना के उत्तर में, जाफना के उत्तर में कौन है? पॉइंट पेड्रो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा दर्रा, एक दर्रा है, ठीक है, एलिफेंटा, एलिफेंटा, एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा जो है जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। किसको किसको? जाफना को श्रीलंका, श्रीलंका की मुख्य भूमि से अलग करता है एलिफेंटा दर्रा। कौन सा दर्रा जाफना को श्रीलंका की मुख्य भूमि से अलग करता है? तो एलिफेंटा दर्रा। श्रीलंका की मुख्य भूमि, याद रखिएगा मुख्य भूमि,
ठीक है। जाफना को श्रीलंका की मुख्य भूमि से कौन सा दर्रा अलग करता है? एलिफेंटा दर्रा। ठीक है, एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा यानी हाथी टाइप का है ना, एलिफेंट मतलब हाथी। अब देखिए, तो इसको क्या कहते हैं? आंसुओं का प्रकार। ठीक है, आंसू के प्रकार। इसकी आकृति कैसी है? आंसू के प्रकार की। इसकी आकृति कैसी है? आंसू के प्रकार की। श्रीलंका जो है ब्रिटेन से कब अलग हुआ था? 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। यह चाय का निर्यातक करता है, यह है ना, चाय का निर्यातक है। राजधानी कहाँ थी? कैंडी। ठीक है, वर्तमान में राजधानी कहाँ है? जयवर्धनपुरम। दांत का मंदिर कहाँ है? कैंडी में। ठीक है, अन्य नाम क्या था? हिंद महासागर की मोती। चूंकि यह हिंद महासागर में एक मोती टाइप का है, मोती के आकार का है, इसलिए हिंद महासागर की इसको मोती कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट पेड्रो कहाँ होती है? जाफना के उत्तर में। जाफना के उत्तर में क्या होता है? पॉइंट पेड्रो। ठीक है, आगे जो है एलिफेंटा दर्रा जाफना को श्रीलंका की मुख्य भूमि से अलग करता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यही आपकी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो महाबली गंगा। याद रखिएगा, महाबली गंगा। महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, महाबली गंगा। ठीक है ना। लंबी नदी भी है ना, महाबली गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो 335 किलोमीटर। कितनी है? 335 किलोमीटर। महाबली गंगा की लंबाई कितनी है? 335 किलोमीटर। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है ना। कभी अगर पूछ ले तो आप इससे बना लीजिएगा, है ना। चलते हैं आगे। Yeah.